सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिदीप्ति सदान्तं संसारिणां करुणयाः पुराणगोयं तं दासशूरमुपयामि गुरुर्महिमा। जत्कीर्तनं जत्स्मरणं जतीख्यं जद्वन्दनं जत्श्रवणं जदर्शनं लोकस्य सत्यो विगुणोति कल्पितं तस्मै सुभद्रस्तवसे नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण देवकी नंदनाय नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। भक्तसर्गविसर्गस्यः स्थानपोषणोदयं मन्मन्तरिसामकथनिरुद्धं भक्तिरस्य। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। आज कथा की अंतिम पर्याय में आज पूर्णाकृति है, परंतु ये कथा का कोई अंत नहीं होता है। कथा का अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंत। ये कथा को हम अपने समय की प्रारंभ में हम इसको श्रवण कर रहे हैं। उतने समय परीक्षित महाराज को भी था शांति, परंतु वो दिन रात की कथा श्रवण कर रहे थे बिना भोजन और बिना जलपान करते हुए सूर्य कुसुम से कथा श्रवण कर रहे थे। और चौथा दिन में जब ये कथा पहुंची तो परीक्षित महाराज अपने मन के उद्गार कर रहे हैं। कहते हैं, महाराज, जिस व्यास की वजह से मैं एक मुनि की प्रति अपराध किया था, परंतु आपकी मुख कमल से भगवान की उस अमृतमय विरजों की कथा को सुनकर भी मेरी मन अगाधा नहीं है, मुझे पूर्ण परितृप्ति नहीं हुई है, परंतु साथ साथ
मुझे उस प्रकार भूख और प्यास भी नहीं लग रही। पिबन्त तन्मुखाम्बुजं च्युतं हरि कथामृतम्। ये हरि की कथा इतनी अमृतमय है, इस संसार में सबको मृत्यु की संकट का भय सताता है। इन भय का मतलब होता है भयादित्य अग्निनिवेश इस अपत्यस्य अथ कामा। जो जीव इस संसार में भोग करने की इच्छा रखता है, ईश्वर की काम चक्र को भूल जाता है, तो भगवान उनके सामने भय के रूप में प्रकट होते हैं। परंतु हमको अभय पद को प्राप्त करना है, निर्भय पद को प्राप्त करना है, इसलिए भगवान हरि की आश्रय लेना चाहिए। और हरि के आश्रय लेने के लिए हरि कथाओं श्रवण करना चाहिए। हरि कथा में आश्रय। आइए हम भगवान की इस पावन चरित्र को श्रवण कर रहे हैं, जो बहुत मंगलदायक है, करुणा के लिए, हृदय के लिए, हमारे मन के लिए सभी प्रकार से ये कथा स्नान कराने वाला है, सबको पवित्र कराने वाला है। सर्वात्मनं स्नपनं परम विजयते श्री श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो भगवान श्री कृष्ण अपने वृंदावन में बाल्या, पौगंड और किशोर की अवस्था की लीलाओं संपन्न किए। बाल्य लीला 3 साल तक होता है और बाल्य की बात होता है पौगंड। जैसे और भी आचार्य कहते कुमार लीला भी होता है, जो 3 साल से 5 साल तक। उसके बाद आता है ततः पौगंडस्य, 6 साल से 10 साल उम्र तक जो लीला है उसको कहते हैं पौगंड लीला। इसके बाद भगवान को होता है किशोर लीला। बाल्य, कौमार, पौगंड और किशोर। तो भगवान जब कौमार को पार कर गए, अर्थात पौगंड अवस्था में पहुंच गए, तो वत्सचरण को छोड़ करके उन्होंने गोचरण शुरू किए। हम लोग कल श्रवण किए थे, उस गोचरण के समय भगवान विभिन्न प्रकार की लीला की। अघासुर आदि राक्षसों को वध किए, प्रणवासुर, कालिया आदि अनेक राक्षसों को वध किए। उसके बाद भगवान गोवर्धन धारण किए। गोवर्धन धारण के बाद ऐसे वृंदावन में कहा जाता है कि ग्रीष्म ऋतु में कोई कष्ट नहीं होता है। ये समय जो है ग्रीष्म है, परंतु भगवान कृष्ण वृंदावन में रहने के कारण तो वहाँ जोगमाया प्रकृति को बहुत सुंदर रूप से श्रृंगार करती है, किसी को कष्ट नहीं होती। और भगवान प्रातःकाल अपने मित्रों के साथ, वन मित्रों के साथ गोचरण करने के लिए निकल जाते हैं और जंगल में अपने मित्रों के साथ बहुत मधुर लीलाओं वहाँ करते हैं। और जब आप शाम को वापस आते हैं तो जो गोपियाँ भगवान को दर्शन करने के लिए तरसते हैं, इस संध्या समय बांसुरी के शब्द सुनकर के तो सब अपने अपने अटारी पर चढ़ जाते हैं और देखते हैं कि कृष्ण बलराम के साथ और अपने मित्र बाल के साथ मिलकर के कितनी सुंदर, कितनी मनोहर और आकर्षक
रूप को धारण करते हैं, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। बर्हार पीडम नटवर बभू कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवास कनककपिशं वैजयन्ती च रन्ध्रानमेणोऽधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यस्वपदरमणं प्राविशद्गीतविहरते। इस प्रकार भगवान कृष्ण जो पीताम्बर धारण किए हुए हैं, मस्तक पर मयूरपुच्छ है और गले में 5 सुगंधित पुष्पों की वैजयंती माला, जो कभी म्लान नहीं होता है, कभी मुरझाता नहीं है, उस माला को धारण किए हुए हैं और उनकी आंख कमल दल के समान है और अपने अधर पुष्प में बांसुरी बजाते हुए उस बांसुरी को अमृतता से भर देते हैं। अपने अधरामृत से उस बांसुरी को अमृतमय कर देते हैं और उस बांसुरी से जो मधुर मूर्छना निकलता है, जो इसको सुनता है, उनकी जन्म मृत्यु की भय संपूर्ण रूप से दूर हो जाता है। और उतना नहीं, कृष्ण की प्रेम से, प्रगाढ़ प्रेम से उनके हृदय भर जाता है। तो इस बांसुरी की मादकता और भगवान श्री कृष्ण और एक अपूर्व मधुर मनोहर लीला करते हैं। एक कान में एक कन्हैया फूल को रखते हैं, फिर दूसरे कान में इसको स्नान करते हैं, परंतु पता नहीं चलता है कि 2 फूल धारण किए हुए एक फूल। ये अपने यौवन की उदारता प्रकाश करते हैं और गोपियां अपने नयन की प्याला से इस अद्भुत मनमोहक रूप को दर्शन करने के लिए अत्यंत आतुर रहते हैं। उनकी प्यासा नहीं बुझता है। सचमुच कृष्ण ही ये जगत के आकर्षक वस्तु हैं, इसलिए उनका नाम है कृष्ण। वही हमारे आंख को संतुष्ट कर सकते हैं। इस संसार में जो रूप हम दर्शन करते हैं काल के प्रभाव से, और उस रूप नहीं रहता है, वो प्रतिज्ञा इसकी परिवर्तन होता है, नष्ट हो जाती है। परंतु भगवान की रूप नित्य और शाश्वत है और आनंदमय, इसलिए उनके विग्रह को कहा जाता है सच्चिदानंद विग्रह। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादि आदि गोविंद सर्वकारणहारः। वही कारण है जिस कारण से हम इस संसार में पड़े हुए हैं। हम भी चाहते हैं इसे सुंदर रूप को दर्शन करना, जैसे कि हमारा आंख की प्यास मिट जाए। हम भी ऐसे नाम से हम अपने संबंध रखना चाहते हैं जिसके साथ हमारे संबंध ना टूटे। तो नित्य संबंध, नित्य प्रीति एक नित्य वस्तु के साथ ही हो सकता है। इस संसार में जो कुछ वस्तु है सब अनित्य है, इसलिए आत्मा जिस अनित्य वस्तु के साथ संबंध रखता है, जिसको दर्शन करता है, जिसके साथ व्यवहार करता है, ये संबंध, इस व्यवहार सब कुछ समय के लिए होता है, टेम्पररी, बहुत क्या भंग होता है। परंतु भगवान के साथ हमारे संबंध रहते हैं और वही संबंध को जोड़ने के लिए ये सब शास्त्र हैं, ये सब कथाएं हैं, जिस कथा को श्रवण करके
आत्मा के अंदर एक भाव उत्पन्न होता है, जास्वत्वम तत्परम व्रजे। इसको सुनने के बाद उस परम पुरुष के प्रति हमारे आकर्षण बढ़ जाता है। इसी प्रकार भगवान अपने बाल्य, कौमार और पौगंड लीला करते हुए किशोर लीला, जो वृंदावन में कहा जाता है, भगवान की उम्र कौमार अवस्था में ही किशोर अवस्था आ गई थी, इसलिए 11 साल तक भगवान श्री कृष्ण रहे। लेकिन उनकी उम्र ऐसे लगता था एक 16 साल की युवक से पूर्ण यौवन आ गया था। और भगवान कृष्ण कभी काल के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, वो तो काल पुरुष है, इसलिए उनकी केवल पूर्णता और पूर्णतम अवस्था होती है। उसके बाद उनकी शरीर में कभी वृद्धावस्था नहीं आता है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, हम वेदांत शास्त्र का अध्ययन करते हैं, परंतु जहां तक हम भगवत तत्व को विचार करते हैं कि भगवान के पास इसी प्रकार कोई गुण हम नहीं देखते हैं कि उनको काल प्रभावित करके, हालांकि भगवान अनंत रूप में प्रकट होते हैं, एक होने पर भी वो अनंत है और उनकी रूप परिवर्तन तो होता है, परंतु उनकी रूप में एक ऐसे ही मधुरता है, वो नित्य यौवन जैसे लगते हैं। अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूपम आद्यं पुराण पुरुषं नवजौवनं च। हरे कृष्ण। हम प्रकाश प्रभु को स्वागत करते हैं। इसके साथ साथ सभी भक्त सज्जन श्रोता को भी अभिनंदन और वंदन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। तो भगवान जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं, तो इसी प्रकार गोपियां दिन भर भगवान को स्मरण करते हैं और शाम को जब लौट आते हैं तो उनकी रूप को दर्शन करने के लिए बहुत आतुर रहते हैं। तो इसी प्रकार जो उमंग है, सभी जीव के अंदर जो तृष्णा है, जैसे नदियां समुद्र के साथ मिलने के लिए जिस प्रकार उनकी आतुरता बढ़ती है, इसी प्रकार हर जीव के अंदर एक भाव है, इसको कहते हैं जीव की स्वभाव है। कुंती महारानी इस भाव को भी व्यक्त करती हुई कहती है, कोई में अनन्य विषया मति मधुपते शत्रु रतिम उद्वहतम अध्वा गंगेयं उदन्वतिम। ऐसा गंगा नदी की धारा समुद्र की ओर बढ़ती है निर्बाध रूप से, उसी प्रकार प्रभु मेरी मति मेरी प्रीति आपकी ओर कैसी बढ़ती है, न अन्य, इसको कहते अनन्य। हम संसार में अपने प्रीति को बांटे हैं, अपने हृदय को बांटे हैं, लेकिन हृदय का एक है, मन का एक है, इसको हम बंटवारा नहीं कर सकते। ये मन को सिर्फ मनमोहन में ही लगाना चाहिए, किंतु मन को मुक्त करने वाला वही एक वस्तु है, वही हमारी प्रीति की, हमारे हृदय की, हमारे मति की, हमारे जीवन की सभी की होने की एकमात्र स्रोत वही है भगवान। तो भगवान इसलिए
अपने पार्षदों को, नित्य सिद्ध पार्षद परिकरों को लेके आए थे, ताकि हम उनकी विषय में सुन करके हमारी भी प्रीति इस प्रकार बढ़ चले। अनुग्रहाय भक्तानां स्वपुण्यविदनोत्तसः। ये विशेष करके जो भक्त हैं उन पर अनुग्रह करने के लिए, ग्रह का मतलब होता है आकर्षण, तो भगवान अपने और अनुग्रह, अनु का मतलब है पीछे, जो कि शरणागत हैं उनको अपने और लेने के लिए भगवान बहुत प्रकार की योजना करते हैं। उनकी रूप माधुरी, उनकी वेणु माधुरी, उनकी लीला माधुरी, उनकी नाम माधुरी भी है। ये अद्भुत है, वो अनुपम है, वो अलौकिक है और दिव्य है। तो भगवान वेणु वादन करते हैं तो वृक्ष की जो सूखे पत्थर भी गिर नहीं पाते हैं, हिरण मुख में घास लेकर के चुबा भी नहीं पाते हैं, बछड़े वो माता के थान में मुंह तो लगाते हैं लेकिन दुखों पार नहीं कर पाते। तो भगवान की ये मनोहर बांसुरी की प्रभाव है, जो गोपियां आपस में इस प्रकार करें कि देखो कि जो आकाश में जो बादल हवा के वेग में चलता है, लेकिन मुरलीधर की मुरली वादन से वो भी और गति नहीं कर पाते। तो इसी प्रकार कृष्णा दिन के समय न रहने से गोपियां उनके विषय में चर्चा करके भगवान को स्मरण करते थे। उस समय कंस अपने शत्रु को मारने के लिए बहुत प्रकार के उपाय कर रहा है और एक एक करके उन्होंने असुरों को भेज रहा है और भगवान उन असुरों को संहार करते हैं और उनको परम गति प्रदान करते हैं। परंतु कंस के मन में दिन पर दिन भय बढ़ते जाता है। उनके पास जितने बड़े बड़े सब असुर थे, अरिष्टासुर, बकासुर, अघासुर, तृणावर्त, सकटासुर, चाणूर, मुष्टिक, सर्व, दोसर, पुरुष, पूतनादि अनेक राक्षस और राक्षसियों को एकत्र करके वो मीटिंग भी करता है और जितने जितने असुर मर जाते हैं इसके कारण भी पूछता है। आखिर में कंस ने दिग्विजय के समय इस बड़े बड़े मल्लों को, बड़े बड़े असुरों को अपने बाहुबल से जीता था और अपने अधीन करके रखा। तो उसमें से एक असुर था अरिष्टासुर, जो बैल के रूप में था। तो कंस ने अरिष्टासुर को बुलाया। अरिष्ट का मतलब है जो इष्ट को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करे, इसमें हम कहते हैं अनिष्ट व अरिष्ट। ये अरिष्ट का रूप कैसे था? अथत्रयगतं गोष्ठं अरिष्टं वृषभासुरः महीमहां प्रबुद्धायं कंपयन् पुरविक्रीडम्। तो बहुत बड़ा बैल था और जिनकी पूंछ आसमान को छू रहा था, बादल को छू रहा था। तो कंस ने उनको बुला करके कहा, देखो एक एक करके मैं जितने सारे असुरों को भेजा, कोई लौट करके नहीं आया, ना कोई मेरे शत्रु का कोई खर्च पहुंचा है। मैं बड़ा दुखी। तो कोई तो हो जो मेरी शत्रु को मारे। तो अरिष्ट ने कहा, देखो
मैं तो किसी के इष्ट साधन में सहायक नहीं बनूंगा। और यदि वो सबकी इष्ट हैं, सबके आराध्य हैं, मैं अभी सबकी इष्ट व सबके आराध्य को मैं अरिष्ट के रूप में जाकर के उसको नष्ट करूंगा। इसलिए तुरंत उन्होंने महाकाय धारण करके रंभमाणं करधरं पदाचं विलखन्महीं, जोर जोर से रंभाने लगा और अपने खुर से उस भूमि को उखाड़ने लगा। उद्यमं कुच्छं प्राणी विसाग्रेणं चोद्धरत्, और अपने पुच्छ से सारे बादल को ऐसे ही हटा दिए और उनकी आवाज को सुनकर के, जैसे गाय रंभाती है, बैल भैंस, परंतु एक अद्भुत प्रकार की उसकी आवाज था, रंभाना था। इसकी आवाज को सुनकर के क्या हुआ? पतंत कालतो गर्भः स्रवन्ति स्मं भयानवे निर्विशन्ति घनान्तस्य उगत्य संज्ञया। गर्भवती नारी की गर्भ और गौओं की जो गर्भ है 3-4 महीना की गर्भ गिर जाता है, और इसी प्रकार भयंकर रूप धारण करके जब ब्रज ने प्रवेश किया, अपने सींग से बड़े बड़े जमीन के मेढ़ को उगाड़ता था और सारे ब्रज को उन्होंने धूलित कर दिया। तो इतनी भयानक वातावरण ब्रज में उत्पन्न किया, तो भगवान श्री कृष्ण तुरंत उस वृषभासुर को ललकारे, मां भ्रष्टति गिरि अस्वास्यं वृषासुरं उपाहवे गोपालैरे पशुभिः मंदं प्रसीदे किमसत्तमा। आर्यवर्त, तुम क्या ब्रजवासियों को भयभीत करने के लिए आए हो? तुम क्या काल रूप वाले हो? मां भ्रष्ट, कोई डरो मत। आदि में गोवर्धन धारण किया था, इंद्र की भय से सबको मैं बचाया था। अभी तो किसको भय करना है? तुम डरो मत। भगवान सबको आश्वस्त करते हैं, और भगवान केवल ब्रजवासियों को नहीं, हम सबके लिए भी वही आह्वान है, वही स्लोगान है। क्या स्लोगान है? अहं त्वं सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डरो मत। तुम यदि सभी धर्मों को त्याग करके मेरी शरणागत हो जाते हो, सर्वधर्मान् परित्यज्य, मैं तुमको सारे पाप से मुक्त कर दूंगा। अहं त्वं सर्व पापेभ्यः। इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम डरो मत, तुम शोक मत करो, क्योंकि हमारे तो पाप की वजह से हमारी चिंता बढ़ती है, हमारा शोक बढ़ती है। परंतु भगवान कहते हैं मैं ही सारे पाप को दूर कर दूंगा। तो इस प्रकार भगवान सभी ब्रजवासियों को आश्वस्त करते हुए उस असुर के साथ लड़ने के लिए चल पड़े। बलदर्पाहं दृष्टानं तद्विधानं दुरात्मनं इत्यास्पष्ट्या चतुररिष्टं कलशब्देन कोपयन्। तो भगवान जिस समय इसको ललकारे तो असुर का और क्रोध बढ़ गया। अरे इतने छोटे बालक हैं और ये हमारे साथ लड़ने के लिए आ गए हैं और हमको चुनौती दे रहे हैं। तो बहुत जोर और आवाज किया और अपने सींग से और भूमि को उखाड़ा। तब भगवान
ऐसे ही निर्भय होकर के खड़े हैं। और जब आप भगवान को मानने के लिए आगे बढ़ा तो भगवान उसकी दो सींग को पकड़ ली। जैसे छोटे बालक कभी कभी बकरी बछड़े को ऐसे पकड़ लेते और उनके साथ खेल करते हैं, परंतु भगवान जब ऐसे भयंकर असुर के साथ लड़ने के लिए जाते हैं तो उनकी भी रूप इसी प्रकार धारण की, वो वज्र के समान हो जाते हैं। हालांकि भगवान की शरीर कमल से भी बहुत कोमल है, परंतु जब असुर आते हैं तो भगवान उनकी चुनौती को स्वीकार करते हुए उसी प्रकार लड़ते हैं। अग्न्यन्यस्तं विशानाग्रं स्तब्धां लोकोचरं च्युतं कटाक्षिप्तं द्रवणतुन्नं इन्द्रमोक्तं सनित्यथा। तो जब वो तीखे सिंह को मारने के लिए आए तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके दोनों सिंह को ऐसे पकड़ लिए और पकड़ करके ऐसे इतनी पैर 8 स्टेप पीछे करके फेंक दिए। और फेंक देने के मतलब है कि वो पीछे होकर गिर पड़ा, ऐसे साइड में नहीं गिरा, पीछे हो गए और मूर्छित हो गए। और कुछ समय के बाद फिर उनके होश आए और फिर उन्होंने प्रयत्न किया भगवान पर वार करने के लिए, और भगवान पुनर्बार उनके साथ लड़ने के लिए अपने कमर कस और पुनर्बार उनकी सिंह को पकड़ करके जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं, पानी से कपड़ा को निचोड़ते हैं, तो भगवान उसको नीचे गिरा दिए, पटक करके उसके सिंह को ऐसे घुमाए कपड़ा जैसे निचोड़ते हैं, क्योंकि उसका तो सिंह बहुत बड़ा था। आप अनुमान लगा सकते हैं कि जिनकी पूंछ बादल को छू रहा है तो उनके सिंह कितने बड़े हो। और भगवान इसको इससे मोड़ करके दोनों सिंह को निकाल और पूरा खून से लथपथ हो गया कृष्णासुर, और भगवान उसके ऊपर इतनी क्रोधित थी और उस सिंह को उगाड़ करके उस पर और फिर उस अरिष्टासुर का प्राण निकाल दिया। तो कोई अरिष्टासुर लीला आप लोग जानते हैं, ब्रज में एक उत्सव होता है वो राधा कुंड स्नान, उसी दिन है जिस दिन भगवान ने इस अरिष्टासुर को मारे, जो कि एक बैल के रूप में आया था, गोरूप धारण करके आया था। इसलिए गोपियों ने कहे कि आपने एक गोवध किए हैं तो इस पाप से तुम्हारा शरीर दूषित है, हम लोग स्वस्थ नहीं करें, तो गोहत्या के पाप से तुमको मुक्त होने के लिए सारे तीर्थ में जाकर स्नान करना है। और भगवान की चरण कमल में ही सारे तीर्थ निवास करते, तो भगवान कहे मैं सब तीर्थों को नहीं बुला सकता, और सारे तीर्थ सारे पवित्र नदियां एक एक करके गोपियों के सामने प्रकट हुई और एक कुंड के रूप धारण कर सारी नदियों के जल एक कुंड बन गया, जिसका नाम पड़ा श्याम कुंड। और भगवान उस कुंड में स्नान किए तो गोपियां भी सोचे कि हम भी ऐसे एक कुंड के निर्माण करें, तो सारी गोपियां अपनी चूड़ियों को तोड़ लिए और खुदाई की, जैसे कि अभी कंकड़ कुंड बन गया। और जल जहां लाए तो मानसी गंगा से मटकी में भर करके पानी ला करके उस कंकड़ कुंड में, लेकिन कहाँ भरेगा मटकी की पानी। तब भगवान फिर गोपियों को कहे
कि भाई इस कुंड से तो जल ले लो, कहते नहीं, तुम उसमें पाप छोड़े हो, हमको उस जल आवश्यकता नहीं, हम तो शुद्ध जल से अपने कुंड बनाए। परंतु वो कुंड भर नहीं पाए। फिर भगवान कृष्ण कहे कि देखो, तुम्हारे कुंड में भी ये पवित्र जल प्रवेश करेगा। जो नदियां आए थे इस कुंड में प्रकट हुए थे, उनको स्मरण करने से वो भी आपके कुंड में प्रवेश करेंगे। तो इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण पुनः बार सारे तीर्थों को स्मरण किए और सारे तीर्थ प्रकट होकर के और कंकड़ कुंड और फिर राधा कुंड के नाम धारण किए। तो श्याम कुंड के जल राधा कुंड में प्रवेश किया और फिर राधा कुंड के जल पुनर्बार फिर श्याम कुंड में आए। तो अभी भी वो कुंड है, गोवर्धन परिक्रमा करके लोग वहां स्नान करते हैं। उनको दो आंख कहा जाता है, क्योंकि गोवर्धन पर्वत को एक मयूर के समान कहा जाता है और राधा कुंड श्याम कुंड वो मयूर की दो आंख है। और पुच्छरी की लोटा वो पूछ है, इसलिए कहते हैं पुच्छरी की लोटा बा। तो पुच्छरी का मतलब है पूछ। तो ये अरिष्टार स्वरूप की बात करके भगवान ये लीला कि ये राधा कुंड में विहार करना, और जैसे राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के प्रिय हैं, उनकी कुंड भी उतनी प्रिय है। और जो उस कुंड में पवित्र मन से स्नान करता है तो उनको भी अनायास कृष्ण के प्रति अनन्य प्रीति उत्पन्न हो जाता है, जैसे राधा रानी की प्रीति है। ये सूचना कंस को प्राप्त हुआ और वो दुखी होकर के फिर एक दैत्य को बुलाया जिसका नाम था केसी। तो केसी एक घोड़ा के रूप में आया था। इसे कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ब्रज में जितने सारे असुरों को मारे, कोई अस्त्र न कोई शस्त्र धारण कर अपने हाथ से खेल खेल में ही उनको संहार की और परमावधि प्रदान की। तो केसी ब्रज में शेष असुर है, लेकिन गर्ग संहिता के अनुसार केसी की बात व्यामासुर में आया था। केसी दैत्य को संहार करने के बाद व्यामासुर आया था। और कृष्ण की जो नित्य पार्षद हैं, भगवान विष्णु के नित्य पार्षद जय विजय, जिनको 3 बार यहाँ पर असुर जोनि प्राप्त करने के लिए साथ मिला था 4 कुमार से। तो पहले तो उन्होंने हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में आए, दूसरा रावण और कुंभकर्ण के रूप में, और तीसरा जन्म था इस रूप में शिशुपाल और गंधर्व। तो भगवान द्वारका से ब्रज फिर आए ये दंतवक्र को मारने के लिए। गुरु गोसाई पाद का ये स्टेटमेंट है कि भगवान जब ब्रजवासियों को अपने विमान पर बैठा के अपने सारथी दारुक के द्वारा अपने धाम लेके गए, उसका पहले उन्होंने किसको मारे? दंतवक्र। और उस स्थान का नाम है दतिया। ब्रज में दतिया एक स्थान जहाँ भगवान वालों को ब्रह्मा जी चोरी कर लिए थे, उसका नाम है चौमा। आप वृंदावन जाते समय बाएं तरफ एक बोर्ड मिलेगा चौमा, 12-14 किलोमीटर पहले। तो आप लोग उस स्थान जा सकते हैं, सब ब्रज में है भगवान की लीला से। तो ये जो केसी दैत्य हैं बहुत भयंकर था और घोड़े के रूप में, तो उनके भी जो हिनहिटा शब्द था उससे भी इस प्रकार ब्रज में भयंकर वातावरण उत्पन्न हुआ। और भगवान कृष्ण
भाई को भी भयभीत कराने वाला है, तो उनको क्या दैत्य भयभीत कर सकता है? हालांकि घोड़े की तो कोई सींग नहीं था, लेकिन उसकी खूर में और टांग में बहुत दर्द होता है। तो वो भगवान कृष्ण को देख करके ये समझ गया यही शत्रु है, ये कंस के शत्रु है। लेकिन ये कृष्ण कौन थे? उसी दिन मधुमंगल ने भगवान कृष्ण से कहा, अरे कृष्ण, तुम बहुत माखन खाते हो, मिठाई खाते हो, और हमारे लिए तो बहुत थोड़ा मिलता है, क्योंकि गोपियों में तुमको बहुत प्यार करते हैं। कहते भाई क्यों, आप तो मेरे साथ रहते हो। कहते नहीं, आपके पास तो कुछ खासियत है, इस कारण से गोपियों ने तुमको बहुत माखन खिलाते हैं, और मैं तो भूखा रहता हूँ। तो कहते क्या खासियत है? कहते आपके पास एक मयूर पुच्छ है ना, वो है, और आपकी गला में कौस्तुभ माला है, वो एक विशेष, और तुम तो 3 लोग को मोहित करने वाला एक बांसुरी रखे। ये तीनों चीज तुम्हारा बहुत कमाल की है। अगर ये 3 चीज मुझे मिल जाए ना, मैं भी इसे बहुत माखन मिठाई ऐसे कलेक्ट कर सकता हूँ। देखो कृष्ण मित्र ले लो, तो मेरी कुछ दे दी, कौस्तुभ भी दे दी, और बांसुरी भी दे दी। तो अभी देखो कैसे माल कलेक्शन होता है। मित्रों आ जाए, और उसी समय कैसे भी आ गए। तो कंस ने इसे बताया था कि जिसकी मस्तक पर मयूर पुच्छ है, ये पूरा आईडी लेके आया था, और देखा वो भयंकर आवाज, और जब मधुमंगल के होते कि वो सोचा कि यही है, लेकिन वो तो पूरा गिर पड़ा। तो केसी ने कहा ये नहीं हो सकता है, ये इतने बड़े बड़े असुरों को मारा है, और मेरी आवाज से, एक आवाज से वो गिर पड़ता है, ये नहीं। तो भगवान अपने शरीर को बहुत बड़ा बना लिए, और उस घोड़ा ने सोचा हाँ यही है। एक सभी ग्वालपाल ने भयभीत होकर के भाग गए, और कुछ ग्वालपाल तो मूर्छित होकर गिर पड़े, परंतु ये बालक है, लगता है कि इसके पास कुछ हिम्मत है, वो लड़ सकते। तो केसी ने अपने मुंह को ऐसे ही उन्मुक्त किया, बोला, तो आकाश को छू गई, और वो सोचा कि अभी इस बालक को अपने मुंह में दबा दूंगा। और भगवान उस कैसी दैत्य की इस प्रकार प्रयास को देख करके भगवान अपने हाथ को कैसे के मुंह में घुसा दिए। तब्देहतं कर्कटिका फलोपमां व्यसोरपात्रस्य भुजं महाभुजा। भगवान की भुज नहीं था, वो महाभुज हो गया। जैसे कहा जाता है कि जड़त्व बीमारी होता है, तो यदि चिकित्सा न किया जाए तो वो बढ़ते जाता है। तो उसी प्रकार ये जो दैत्य आया था कैसी, उनके मुंह में जब भगवान ने हाथ प्रवेश करवाए, तो हाथ बढ़ते गया, और उनकी शरीर पूरा फट गया, इतनी हाथ बढ़ गया, और उसकी जगह नहीं रहा उसके पेट में। कहते तदर्हतं कर्कटिका फलोपमा। आप लोग भी गर्मी में देखे होंगे, एक फूटी फल होता है ब्रज में, खरबूजा जैसा, तरबूजा फूटी फल है ना, तो पकने पर वो फट जाता है चार तरफ, हालांकि वो इतना टेस्टी नहीं होता, उसमें रस नहीं होता। तो भगवान जब हाथ घुसा दिए किसी दैत्य के मुंह में, तो उनकी शरीर ऐसा ही कर्कटिका फलोपमान, उससे इस प्रकार फट गया पूरा सब तरफ।
अविस्मृतं जत्रं हराल्पस्मैः प्रसून्नवर्षैर्दिववत्सद्भिरीडितः। अब देवता लोग इस मौके पर रहते हैं कि भगवान कब ऐसे लीला करेंगे, अद्भुत लीला असुरों को संहार करें और हम लोग को अवसर मिले हम लोग ऊपर से उसको पुष्टि करने के। तो भगवत गीता में भी अर्जुन ने एक श्लोक में भगवान को इस प्रकार संबोधन किया है। क्या है? 8वां अध्याय के पहला श्लोक। अर्जुन वाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। प्रभु मुझे त्याग और सन्यासी की महिमा बताइए। त्यागस्य च ऋषिकेश, किस प्रकार त्याग करना चाहिए, किस प्रकार संन्यास ग्रहण करना चाहिए, इसकी तत्व बताइए। कि त्याग तो ऐसे नहीं है कि केशिनिषूदन कहते हैं जैसे आप केशी को संहार किए उसकी शरीर की सारी अंग ऐसे ही फट गया, फूटी फल जैसे। तो इसी प्रकार त्याग करना चाहिए जो कि सारे हमारी भोग की वस्तु सब फट जाए, नष्ट हो जाए। त्यागस्य च ऋषिकेश, फिर एक संबोधन करेंगे ऋषिकेश कि क्या इंद्रियों को संयम करके संन्यास लेना चाहिए क्योंकि आप इंद्रियों की स्वामी हैं। तो भगवान इसके उत्तर में कहते हैं संन्यास किसको कहते हैं? काम्यानं कर्मणं न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुर्त्यागं विचक्षणः। वास्तव में मन की कामना को ही त्याग करना, इसको संन्यास कहा जाता है। कि कामना के द्वारा जीव बन जाता है। इस कामना को चरितार्थ करने के लिए मनुष्य उद्यम करता है, परंतु यदि वो कामना को भगवान की कामना को पूर्ति करने के लिए लग जाता है उसको संन्यास कहते हैं। काम्यानं कर्मणां न्यासः। और काम को कैसे न्यास करे? कहते कामं तु दास्यं न तु कामकं मया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयेरतिः। काम तो कभी पूर्ण नहीं होता है। न जातु कामं कामानां उपभोगेन संव्यते हविषा कृष्णवत्नैव भूय एव हि वर्धते। अग्नि में घी डालने से अग्नि नहीं बुझता है। कामना को चरितार्थ करने पर भी कामना तृप्त नहीं होती है, बल्कि काम को क्या करना चाहिए? काम को भगवान की सेवा करने के लिए लगाना चाहिए। कामं तु दास्यं न तु कामकं मया। हनुमान जी इसी प्रकार दास्य भक्ति की जो कुछ राम जी चाहते थे उसी प्रकार वो करते थे, भगवान की इच्छा हो। जैसे एक पत्नी, सती पत्नी अपने पति के आदेश के अनुसार उनको खुश करने के लिए सब प्रकार के उद्योग करती है, तो उसी प्रकार जो भगवान की भक्ति करता है, दासत्व करता है, एक सती पत्नी की तरह रहना चाहिए। मां चर्चो और व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणां समवेतां ब्रह्म भूयाय कल्पते। हरे कृष्ण। हम कैसी व्यक्ति को किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण संहार के श्रवण कर रहे थे, तो उसी प्रकार जो व्यक्ति द्वेष आदि रखता है तो द्वेष की स्वरूप है कैसी, उस द्वेष को नष्ट करने के लिए भगवान क्या किए? अपने हाथ को डाले। इससे इसको कहते हैं वरद हस्त।
तो भगवान हस्त में वरदान करते हैं और चरण में हम लोग प्रणाम निवेदन करते हैं। कर सरोरुहं कांत कामदं शिरसि देहिनं श्रीकर ग्रहम्। तो गोपियां कह रही हैं कि हम तो आपकी चरण में प्रणाम निवेदन कर रहे हैं, लेकिन आप कृपा करके हमारे मस्तक पर हाथ रखिए और हमारी चिंता को, हमारे त्रास को दूर कर दीजिए। तो एक तो था अरिष्ट जो इष्ट प्राप्ति में बाधा उत्पन्न किया, और दूसरा है केसी। तो केसी का मतलब है, आप जानते हैं, भगवान का एक नाम है केशव। भगवान का एक नाम क्या है? केशव। तो केश का मतलब होता है बाल और व का मतलब होता है श्रृंगार करने वाले। तो भगवान बाल विन्यास में इतनी सुंदर कला जानते हैं। कुसुम सरोवर में एक लीला हुई थी जिसमें वो राधा के बाल को बहुत अच्छी तरह से श्रृंगार की। एक श्रृंगार पट भी है वृंदावन में। और दूसरा भी अर्थ है, गौ का मतलब है ब्रह्मा, इस का मतलब है महेश, और ब का मतलब होता है जो बस में रहते हैं। जो ब्रह्मा शिव को भी अपने अद्भुत गुण और लीला के द्वारा उनको बस में रखते हैं, उनका नाम केशव है। और तीसरा अर्थ तो स्पष्ट है, जो केसी को संहार करने वाले, बद्ध करने वाले, वो है केशव। तो भगवान का नाम भी पड़ा केशव। केसी दैत्य को मानने के बाद उनका नाम पड़ा केशव। ये सूचना कंस को जब प्राप्त हुआ तो कंस सोचा, नहीं, ऐसे कोई असुर को नहीं भेजूंगा जो भूमि पर लड़ाई की। तो इसलिए एक असुर ऐसे चुना, भाई तुम जाओ, ऊपर उड़ के जाओ। उतना को मैं भेजा था, लेकिन ये बड़ा गलती की। वो स्त्री के रूप धारण किया और भूमि पर गया और दूध पिलाते दिया। तो उड़ने की तो शक्ति था, वो खेचरी थी, परंतु पहले तो चल कर दी। तो उन्होंने व्यामासुर को बुलाया। अरे तुम जाओ, लेकिन मैं उड़ा के कैसे लेके आऊं? द्रोणावर्त भी गया था, वो द्रोण के रूप में उड़ा, लेकिन उसकी गला को पकड़ ली, वो फिर पत्थर पर गिरा, वो फट गए। उनको लगा कि मैं को पत्थर उड़ा के लेके आया हूं, वो तो बच्चा नहीं था। ऐसा हमको सोच, मैं उड़ा के कैसे लाऊं? तो भगवान उस दिन काम्य वन में थे। आप लोग देखे होंगे, व्योमासुर गुफा में, ब्रज में, काम्य वन में। तो उस दिन प्रातःकाल भगवान ने सींगा, भैंस की सींग से एक सींगा बनता है, अभी भी लोग बजाते हैं इसमें। तो सभी ग्वाल बाल को मैंने बुला ली और कहा कि आज से हम थोड़ा बाद में कलवा करेंगे ब्रेकफास्ट। तो अभी हम एक खेल खेलते हैं, तो फिर भूख लग जाएगा, भोजन करेंगे। क्या खेल करें? कहते उस खेल का नाम है बाह्य बाह्य खेल। तो ये खेल का ये नियम है कि कुछ ग्वाल बाल बनेंगे भेड़ बन के, कहते देखो तुम सबको ऐसे आवाज करना पड़ेगा भेड़ जैसे। भगवान ट्रेनिंग भी दी, कैसे बोलना, तो साहब ने ऐसे प्रैक्टिस कर ली। तो दूसरे कहते देखो तुम लोग गठरियां बना सब, भेड़ को देखभाल करना है। और तीसरे ग्रुप बने चोर, जो भेड़ को चोरी करके ले।
खेल इसलिए रचना किए कि ताकि ब्रह्मासुर अपने लक्ष्य पूरा कर सके। वो पहाड़ के ऊपर ले ली कि आसानी से उसको उठाने में आसानी हो। तो वो चोर बन गया। वो एक ग्वाल बाल के रूप धारण करके, उनका भी नाम था क्या, इसे आनंद वृंदावन चौकों में प्रोभोस, एक नया ग्वाल बाल बन करके वो आया और उन्होंने बहन को चोरी करके लेके जाया। और दूसरे जो ग्वाल बाल थे, जो भेड़ बने थे, तो चुपचाप ऐसे भेड़ जैसे ही मैं करते। और जो पुलिस जो बने थे देखभाल करने वाले, तो इसको तो पकड़ नहीं पाए क्योंकि इसके पास कुछ आसुर की विद्या था जो बच्चों को लेकर चल जाता था और एक गुफा में रख कर पत्थर ढक देता था। तब देखो हमारे मित्र सब कम क्यों हो गए, और जो सिपाही थे ये भी सिपाही भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो भगवान तो सब सर्वल क्या है, सब कुछ समझ गए। कहता अच्छा यही है। तो भगवान भी इसी प्रकार क्या बन गए, भेड़ बन गए। तो ये ब्रह्मासुर ने कहा अभी मेरी बस में हो गया है। अभी जो ही उन्होंने उनको ऊपर उड़ा के लेने के लिए प्रयास की तो भगवान बहुत हल्का हो गए। इसे तृणावर्त, जब ऐसे भगवान को उड़ा के लेने के प्रयास किया, भगवान एक तृण के समान होते। लेकिन भगवान की एक विशेष गुण है, महत्व मह्यान अणुर अणियांश महत मह्यान। हल्का से भी हल्का हो सकते हैं, छोटे से भी छोटे बन सकते हैं और बृहत से भी बृहत बन सकते हैं। तो भगवान जब अपने पहाड़ को बढ़ाए तो ब्रह्मासुर ने कूद नहीं पाए और उस पहाड़ पर भी एक युद्ध भी हुआ। वो ब्रह्मासुर नीचे उतरा, अपना रूप को प्रकट किया, बिजली की समान था, उनकी रूप बादल जैसे था। तो जब पहाड़ हिलने लगा तब बलराम ने उस पहाड़ को अपने एक अंगूठे में दबाया। तो उस चरणी पहाड़ जहाँ पर भगवान ब्रह्मासुर के साथ लड़ाई की, तो उसके पास में एक बलराम के चरण चिन्ह है। तो कहते इतनी घमासान युद्ध हुआ और उस असुर की शरीर इतनी बड़ा था, पहाड़ के समान, उस पहाड़ के धारण नहीं कर पाए, गिरने लगे। फिर बलराम ने अपने पैर रख कर उसको बैलेंस कराया और भगवान क्या किए, उस ब्रह्मासुर का गला को पकड़ लिए और पकड़ करके उसके प्राण खत्म। तो इसी प्रकार भगवान ये धराधाम में जब आते हैं, इन असुरों को संहार करके उनको गति प्रदान करते हैं। ये अन्य अवतार में नहीं प्रदान करते हैं। अतारी गति दायकम, जिन जिन असुरों को उन्होंने संहार की, ये सब पूर्व जन्म में कोई मुनि ऋषियों से सब साप प्राप्त किए। इसलिए ब्रजलीला में भगवान जिन असुरों को संहार किए, इनको परम गति प्रदान की। किसको साचुज्य मुक्ति दिए, किसको सारूप्य मुक्ति दिए, किसको सालोक्य प्रदान किए। तो इसी प्रकार भगवान विनाशाय चतुष्कृताम अपने मिशन को पूरी की, परंतु कंस के मन में दिन पर दिन भय और आतुरता बढ़ रहा है। तो इसलिए उन्होंने अपने कार्य साधन करने के लिए अक्रूर को पास में बुलाए। गृहीत्वा पाणिनां पाणि, उनके हाथ पकड़ कर कहे, हे अक्रूर,
ये वृष्णि वंश में और भोज वंश में, मधु वंश में आपके समान कोई मेरे प्रिय हितैषी नहीं है। जैसे इंद्र समर्थ होने पर भी कभी कभी विष्णु की सहायता मांगने के लिए जाता है, उसी प्रकार मैं भी आपके हाथ पकड़ करके आपसे कुछ में याचना कर रहा हूं, आपकी सहायता का कामना कर रहा हूं। अपूर्व ने कहा, क्या आप तो वंश की सर्वश्रेष्ठ सबसे बलवान राजा हो, आप अपने पिताजी को बंदी बना लिए और मेरे जैसे तुच्छ सेवक से क्या आप सहायता चाहते हो? अरे भाई देखो, तुम्हारे पास बल तो नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन तुम्हारा बुद्धि बहुत तेज है। इसलिए कहा जाता है कि बड़ प्रधान नहीं होता है, कहते बुद्धि प्रधानम नदुम बड़ प्रधान। घड़ियाल जब जल में रहता है उसके बल बहुत होता है, परंतु ऊपर आने पर उसको कुत्ते भी खींचते हैं। तो कभी कभी स्थान भी बड़ा प्रदान करता है, परंतु इन्हें ब्रज चल गए, मेरे बस में नहीं है। और तुम बुद्धि से ये कार्य कर सकते हो। मेरे शत्रु का ब्रज में बढ़ रहा है, मेरे मित्रों को सब एक एक करके संहार किया है, लेकिन तुम यदि उस ब्रज से मेरे सामने लेके आ जाओगे ये कृष्ण और बलराम को, तब फिर मैं उन पर विजय प्राप्त कर सकता हूं। तो अक्रूर ने बहुत प्रकार के समझाया कि मनुष्य बहुत मनोरथ करता है कि मैं ये कार्य करूंगा, इस उपाय को मैं लगाऊंगा, इस प्रकार मैं सफल हो जाऊंगा, लेकिन वो भूल जाता है अपने कार्य साधन के लिए, सफलता के लिए दैव ही है। भगवान गीता में कहते हैं कि अपने कार्य साधन के लिए 5 कारण बताए, लेकिन अंतिम कारण तो भगवान के हाथ में है। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक्विधं विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। हम सब प्रकार से उद्यत कर सकते हैं, अपने बुद्धि को प्रयोग कर सकते हैं, परंतु जब दैवी की इच्छा नहीं होती है तो कार्य की सफलता प्राप्त नहीं। परंतु मनुष्य कर ही क्या सकता है, अपने प्रयास तो कर सकता है। चलो महाराज, आपने तो बहुत बड़ी प्रयास की और मैं तो आपकी मंत्री हूं, आपके आदेश को पालन करना मेरे धर्म है, परंतु किस उद्देश्य से मैं कृष्ण बलराम को लेके आऊं? कहते देखो, ये मेरे पिता हैं, ये बुढ़ा तो हो गया, परंतु उसको राज सिंहासन पर बैठने का बहुत शौक है, इसलिए मैं उसको बंदी के रूप में डाला। और मुझे नारद से ये सूचना प्राप्त हुआ है कि वसुदेव ने उस अष्टमी की रात को मेरे शत्रु को उन्होंने गोकुल में पहुंचाया, इसलिए मैं पुनर्बार इनको बंदी गृह में डाल दिया हूं, देवकी और वसुदेव। और नारद जी से हमको ये भी सूचना प्राप्त हुआ है कि सारे देवता ही इस भोज वंश में, वृष्णि वंश में, अंधक वंश में सब जादव के रूप में प्रकट हुए हैं। ये सारे देवता हैं। और नारद जी जैसे मुझे बताइए कि मेरा तो स्वरूप है, मैं तो असुर हूं और मैं काल नहीं, और विष्णु के साथ मेरे द्रोह है, और ये श्री कृष्ण वो स्वयं विष्णु है, ये बड़ा कपटी है। उस कपटता के द्वारा मैं उसकी प्राण लूं। जो काल स्वरूप है, जो समस्त देवताओं को भी अनुशासन करते हैं,
महाराज आप कैसे मार सकते हैं? कहते मेरे पास एक उपाय है, मैं 5 पहलवान को रखा हूं, 10,000 हाथियों के बल रखने वाला एक बड़ा हाथी रखा हूं, और मैं एक उत्सव के आयोजन किया, वो धनुर्चक्र आप जाओ, केवल नंद बाबा से कहना इस यज्ञ उत्सव के लिए वो कुछ भेंट दे, और साथ साथ अपने दोनों पुत्रों को भी भेंट के रूप में भेजे कि उत्सव को दर्शन करे और खुद भी आए। अक्रूर ने सोचा आज क्या है, मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन ऐसे अशुभ कर्म करने के लिए मैं कैसे जाऊंगा? परंतु एक बार फिर विचार की कि ऐसे तो मैं अनेक दिन इस मथुरा में रह गया, परंतु मेरी प्रभु वो तो प्रकट हो चुके हैं, और यहां से उन्होंने गोकुल चल मुझे तो दर्शन नहीं हुआ है। आज मुझे कितनी बड़ी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मुझे आज उत्तम श्लोक के दर्शन करने के लिए अवसर प्राप्त हुआ है। मैं शायद कुछ पुण्य किया होगा, कुछ दान दिया होगा, इसलिए आज मुझे एक शुभ अवसर प्राप्त हुआ। वैसे प्रकार अक्रूर ने भगवान को स्मरण करना है, वो ना हो आज मेरी भाग्योदय हुआ है, शुभ समय आया है। तो अक्रूर ने नवमी के दिन मथुरा से यात्रा शुरू करता है, और कंस ने एक सुंदर रथ बनाया था, नया रथ, जिस पर कभी वो आरूढ़ नहीं हुआ था। उस रथ को अक्रूर के हाथ में भेजा और कहा कि ये बच्चों को ना नया चीज मिल जाएगा ना, वो तुरंत खुश हो जाएंगे, और बहुत सुंदर रूप से उसको सजाया था। तो अक्रूर सवेरे सवेरे नाम को मथुरा से नंदगांव के लिए प्रस्थान किए, और रास्ता में जाते समय बहुत प्रकार के उनके मनोरथ हैं। एक तरफ चल रहा है नंद गोकुल के लिए, और एक उनके मन का भी रथ चल रहा है, मनोरथ। कहते जिन भगवान को दर्शन करने के लिए बड़े बड़े देवता लालायित रहते हैं, जो भगवान सबके हृदय में सबके साथ परमात्मा के रूप में निवास करते हैं, जो अखिल ब्रह्मांड की रचयिता है, सबकी कर्म की भाग्यदाता है, उनको मैं इस नेत्र में दर्शन करूंगा, इतनी मेरी बड़ी भाग्य है। और ऐसे तो मैं अनेक बार सुना हूं कि कृष्णा बाल के साथ सवेरे सवेरे गोचरण करने के लिए चल जाते हैं, और जब वापस आते हैं तो ब्रजभूमि पर उनकी चरण के चिन्ह अंकित होता है, जिनको पृथ्वी देवी धारण करके अपने सौभाग्य समझती है, अपने श्रृंगार समझती है। इस पृथ्वी को धन्य थी, आज उन चरण चिन्ह को मैं दर्शन करूंगा इस नेत्र में। और भगवान तो सबकी हृदय की भावना को जानते हैं। आप लोग अगर इधर बीच में जा सकते हैं, बैठाइए सब। हरे कृष्ण।
मात्र सबके हृदय को जानते हैं। हम कितने छल करें, कपट करें, लेकिन भगवान अंतर्यामी के रूप में हम सबके हृदय में हैं। और भगवान कहते हैं कि क्षणयताम अस्मि निद्रि अस्मि जिसताम। कितने भी आप कपटी क्यों ना हो, परंतु क्षणयताम अस्मि, छल करने वाले को जो छल और कपट था वो मुझसे उत्पन्न हुआ है। सभी प्रकार की दैत्यता भी भगवान से निष्पन्न हुआ है। इसलिए तो भगवान सर्वस्व में, सब कुछ है। सुख भी उनसे उत्पन्न हुआ है, दुख भी उनसे उत्पन्न हुआ। सत्य उनकी आधार है, असत्य भी उनके आधार है। बुद्धि भी उनसे आया है और अबुद्धि भी उनसे उत्पन्न हुआ। तो भगवान के पास विषमता और समता एक समान है, एक स्थिति में है। इसलिए उनको कहते परम ब्रह्म, वो है कृष्ण। तो अक्रूर इस प्रकार सोचना है कि जैसे भी हो, मैं तो एक कंस की दूत हूँ, मंत्री हूँ, परंतु वो हृदय में रह करके वो नहीं सोचे कि मैं कंस की मंत्री हूँ। वो तो हृदय को जानने वाले हैं। मैं तो संवाद में उनकी चाचा हूँ और वो मेरी आराध्य है। मैं पहले उस ब्रजभूमि में जो उनकी चरण चिन्ह है, उनको मैं रथ से उतर करके उसको प्रणाम करूंगा। उस ब्रजभूमि में जो रज है उसको मस्तक पर धारण करूंगा और मेरी जीवन धन्य हो जाएगा। वो रज पर मेरे इस शरीर को लोटपट करूंगा। इस प्रकार मनोरथ करते करते नवमी पूरी हो गया। दसवीं के दिन ब्रज में सायंकाल पहुंचते। ऐसे कहा जाता है कि एक दिन उन्होंने रास्ता में प्रतीक्षा की, कुछ घंटे प्रतीक्षा की और दसवीं के दिन उन्होंने पहुंचते हैं। और सायंकाल जिस समय भगवान उच्चारण करके ब्रज वापस लौटते हैं, गोधूली समय, तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, सायंतनासनं कृत्वा भगवान देवकी सुतः श्रुतुः संवृतकंसस्य प्रपच्यन् चिकित्सितम्। और इसी प्रकार उन्होंने भगवान को सामने ही दर्शन किए। जिन्हें उनकी मनोरथ पूर्ण हुआ, उन्होंने चरण चिन्ह को देख रहे थे और आगे देखे ये भगवान जो लक्ष्मी जी के निवास स्थान है, वो साक्षात इस प्रकार ब्रजभूमि में विचरण कर रहे हैं। किमालभ्यं भगवती प्रसन्ने श्रीनिकेतने तथापि तत्पराराजन् न वाञ्छति यत्किंचन। लक्ष्मी जी भी चंचला होने पर भी भगवान श्री कृष्ण के चरण को आश्रय करके, नारायण के चरण को आश्रय करके उसकी मति हो गई है। उसी प्रकार जो भगवान के चरण चिन्ह को दर्शन करता है, उनके चरण कमल का आश्रय ले लेता है, उनकी भी क्या लक्ष्मी जी दुर्लभ हो जाएंगे, क्योंकि लक्ष्मी जी तो वही चरण कमल को धारण की। इसलिए आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। आज मैं भगवान लक्ष्मीपति को दर्शन कर रहा हूं। अपने आंख में आंसू बहते हुए कृष्ण बलराम की दोनों चरण कमल को उन्होंने दो हाथ में धारण किया। भगवान ने अपने चाचा को दोनों भाइयों ने ऐसे उठाए और उतार दिया। भगवान ने कहे
तात सम्यगतं कश्चित् स्वागतं भद्रमस्तु ते। ये चाचा जी आपकी स्वागत है व्रज में। बड़ा सौभाग्य की बात है, बहुत दिन बीत गया, लगभग 10 साल में पूरा हो गया, 11 साल चल रहा है, 10 साल 8 महीना हो गया था जब अब तो ब्रज में पहुंचे। तो बड़ी दिन के बाद आपके दर्शन हुआ, इसलिए हमारी मन में भी बहुत खुश है। हम अपने चाचा को दर्शन कर रहे हैं। अब ईश्वर ज्ञाति बंधु